आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि एनडीए हुकूमत बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम को दरांदाजों से पाक करने के तय पाबंद अहद है। उन्होंने दरांदाजों का दिफा करने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद और उसके इको निज़ाम पर नुक्ताचीनी की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम की टास्क फोर्स की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। माली साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने की तारीख में मजीद आज तक की तौसी दे दी गई है। अरब लीग और इस्लामी ताउन की तंजीम OIC के मुल्कों ने दोहा में पिछले हफ्ते हमास के मेंबरों पर जानलेवा हमले के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात का जायजा लेने की अपील की है। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से, जबकि मुत्तहदा अरब इमारात ने ओमान को 42 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए हुकूमत बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम के खित्ते को दरांदाजों से पाक करने के तय पाबंद अहद है। बिहार के पूर्णिया में कल शीशा बड़ी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने गैर कानूनी दरांदाजों की वजह से सीमांचल और मशरक़ी भारत में उभरते हुए आबादी के संगीन बहरान को उजागर किया। उन्होंने दरांदाजों का दिफा करने और वोट बैंक की सियासत के लिए उन्हें पनाह देने की कोशिश के लिए अपोजिशन इत्तेहाद और उनके इको निज़ाम पर नुक्ताचीनी की। आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा ले, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। हाल ही में ऐलान करदा GST इस्लाहात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दिवाली और छठ पूजा समेत आने वाले बहुत से त्योहारों के पेश नज़र रोज़मर्रा की बहुत सी अशिया पर GST में खातिर खा कटौती की जाएगी। वहाँ मौजूद ख़वातीन से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि GST में कटौती से किचन के अखराजात में काफ़ी कमी आएगी। 22 सितंबर से देश में GST एकदम कम हो जाएगी। देश में आपकी रोजमर्रा की जरूरत की ज्यादातर चीजों पर GST में बड़ी कमी की गई है। GST कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली स्टेशनरी की कीमत घट जाएगी। वजीर आजम ने कल पूरे बिहार में 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से अगले मरहले की GST इस्लाहात का ऐलान किया था। उनका विजन इस महीने की 3 तारीख को उस वक्त हकीकत में तब्दील हुआ जब GST काउंसिल ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई शोबों में टैक्स की शरहों में कमी की। आज हम ज़रई शोबे में इस्लाहात पर नजर डालते हैं। अगले मरहले की GST इस्लाहात के तहत हुकूमत ने ज़रई शोबे में GST में अहम कटौती के जरिए किसानों को राहत फराहम की है। 1800 सीसी से नीचे ट्रैक्टरों पर टैक्स की शरह 12% से घटाकर 5% कर दी जाएगी। टायरों और ट्यूब्स, हाइड्रोलिक्स पंप समेत ट्रैक्टरों के कुल कलपुर्जों पर लगने वाले GST टैक्स घटाकर 5% के स्लैब में लाया गया है, जो पहले 18% के स्लैब के तहत आता था। खेती बाड़ी के लिए मुख्तलिफ ज़रई मशीनों के साथ मखसूस बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर समेत दीगर बहुत सी इस्तेमाल की अशिया में 12% से घटाकर 5% कटौती की गई है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि लेबर और सनतों को ज़बरदस्त ताउन फराहम किया गया है, जबकि किसानों और ज़राई शोबों को भी इन फैसलों से फ़ायदा पहुँचेगा। Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically.
Labor-intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions. इन तब्दीलियों से छोटे और औसत दर्जे के किसानों को फायदा पहुंचेगा। ज़राई आलात पर जीएसटी की शरों में कटौती से ज़राअत की लागत कम होगी। टैक्स की नई शरह इस माह की 22 तारीख से नाफिज होंगी। नई दिल्ली से शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक़ टास्क फोर्स के सरबराहों की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस भारत को मुनशियात से पाक करने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म को तक़वियत देने के एक कलीदी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी और इस कॉन्फ्रेंस से मुनशियात से निजात दिलाने के मकसद को हासिल करने के लिए एक रोड मैप तश्कील दिया जा सकेगा। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि कॉन्फ्रेंस का मौजू है मुत्तहदा अहद मुश्तरका जिम्मेदारी। इसका एहतमाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। हुकूमत ने मनशियात के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाई है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क में मनशियात से निपटने में सभी मुतल्लिका फरीकों के जरिए की गई मुश्तरका कोशिशों के बारे में एक जामे तज्ज़िया किया जाएगा और मनशियात की रोकथाम के लिए मुस्तक़बिल के रोड मैप पर तबादला ख्याल होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान 8 तकनीकी इजलास होंगे जिनमें मनशियात से पाक भारत 2047, तहकीकात और मुकदमात में फ़आलियत को बेहतर बनाने, मनशियात के नेटवर्क के राब्तों को तबाह करने के साथ साथ मनशियात फराहम करने वालों को ख़त्म करना शामिल है। कॉन्फ्रेंस में 36 रियासतों के सरबराहों के अलावा हुकूमत के दीगर महकमों के फरीक शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मनशियात की रोकथाम के ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट 2024 जारी करेंगे और मनशियात को ज़ाय करने की ऑनलाइन मुहिम का आगाज करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हयातियाती ईंधन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और काबिल तजदीद तवानाई को अपनाते हुए भारत का ट्रांसपोर्ट का शोबा पायदार बुनियादी ढांचे की जानिब बढ़ रहा है। नई दिल्ली में मुनक़िद पंचजन्य इंफ्रा कॉन्क्लेव 2025 से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तेज़ रफ्तार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत की ऑटोमोबाइल सनत 22 लाख करोड़ रुपए की है और ये चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल सनत बन गई है। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि भारत की ऑटोमोबाइल सनत ने तकरीबन 4 करोड़ अफराद को रोज़गार फराहम किया है। डायरेक्ट टैक्सेस के मरकजी बोर्ड CBDT ने माली साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने की तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे आज तक के लिए बढ़ा दिया है। इनकम टैक्स इंडिया ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में ये इत्तला दी। इससे पहले ITR दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था। इससे पहले इनकम टैक्स के महकमे ने बताया कि माली साल 2025-26 के लिए 7 करोड़ से ज्यादा ITR पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेवा यानी अवामी खिदमत और सुशासन यानी बेहतर हुक्मरानी के मंत्र से तरगीब पाकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत तरक्की और बदलाव लाने के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। आज अपने खुसूसी नशरिए सेवा पर्व में मोदी हुकूमत के जरिए मुल्क भर में काबिल तजदीद और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के शोबे में की गई तब्दीलियों पर रोशनी डाली जाएगी। पिछली दहाई में भारत का तवानाई का सफर काबिल जिक्र बदलाव से गुजरा है। सलाहियत में जबरदस्त इजाफे के साथ ही भारत शमसी और हवा की तवानाई के शोबे में क़यादत और इख्तराई फ्लैगशिप प्रोग्रामों के साथ ही माहौलियात के साजगार और खुद कफील तवानाई की सलाहियत हासिल करने की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। माहौलियात के साजगार तवानाई से न सिर्फ कार्बन के अखराज में कमी आ रही है, बल्कि माहौलियात से मुतालिक मुलाजमतें भी बढ़ रही हैं। तवानाई तक रसाई में इजाफा हो रहा है और आलमी तवानाई कायद के तौर पर भारत के रोल को भी तक़वियत मिल रही है। गुज़िश्ता महीने गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का आगाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था कि माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और मोबिलिटी भारत को मुस्तक़बिल में आलमी हब बनाएंगे। ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। मार्च 2014 से जून 2025 के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में
3 गुना इजाफा होकर ये 226.8 गीगावाट तक जा पहुंची है। फिलहाल गैर रिवायती ईंधन के जराए बशमूल काबिल तजदीद और न्यूक्लियाई मिलकर भारत की मजमूई बिजली की सलाहियत में तकरीबन 49% की हिस्सेदारी रखते हैं। शमसी बिजली पैदा करने के मामले में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है और 1,08,000 गीगावाट घंटा बिजली पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले असियांशी ने कहा कि ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के लिए बिजली पैदा करने और इजाफी बिजली को ग्रिड को फरोख्त करने की राह हमवार कर रही है। फायदे तो इसे है कि बिजली की हमारी बचत हुई। जितने लोग हमसे मिलते हैं, हमारे मित्र यार या कॉलोनी के, मैं सबसे कहता हूँ कि ये लगाइए, बहुत अच्छी चीज है, कई लोग लगाए भी। हर नए शमसी पैनल और घूमते हवा के टरबाइन के साथ ही भारत आने वाले साफ सुथरे और सरसब्ज कल का नया बाप तहरीर कर रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएलई 2025 के रद्द किए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर जारी कयास आराइयों से मुतालिक वजाहत की है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत ने इत्तला दी है कि मुल्क भर में तकर्रुरी इम्तिहान बिना किसी रुकावट के शेड्यूल के मुताबिक जारी है। कमीशन ने कहा है कि मुल्क भर के इम्तिहानी मराकिज पर सीजीएलई 2025 इम्तिहान मामूल के मुताबिक मुनक़िद किया जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अफसरान के मुताबिक 12 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाले सीजीएलई इम्तिहानात 129 शहरों में 3 शिफ्टों में मुनक़िद किए जा रहे हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत करने के लिए तलबा की 75% हाजिरी जरूरी है। सीबीएसई ने अपने नोटिस में कहा है कि तालिब इल्म की हाजिरी का सीधा ताल्लुक अब दाखिली असेसमेंट से होगा ताकि 2 साला तालीमी साइकिल के दौरान लगातार हाजिरी को जरूरी बनाया जा सके। अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने कल दोहा में हंगामी मुज़ाकरात के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात का जायजा लेने की अपील की है। कतर की राजधानी में हमास के मेंबरों पर पिछले हफ्ते के जानलेवा हमले के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात का जायजा लेने की बात कही गई। अरब लीग और इस्लामी ताउन की तंजीम के मुश्तरका इजलास में, जिसमें तकरीबन 60 ममालिक ने शिरकत की, कतर की मेज़बानी में हमास अफसरों पर इसराइली हमले के बाद सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल रात दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के एक मुकाबले में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से हरा दिया। हांगकांग की जानिब से जीत के लिए 150 रन का निशाना रखा गया था, जिसे श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 153 रन बनाकर हासिल कर लिया। अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में कल रात खेले गए एक और मैच में मुत्तहिदा अरब इमारात ने ओमान को 42 रन से हरा दिया। ये थीं खबरें, और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल। शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म के बिहार दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर सुर्खी लगाते हुए लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से जायद के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह किया। रोजनामा प्रताप ने वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर को नुमाया जगह देते हुए सुर्खी लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की मुतनाज़ा निकात के अमल पर रोक लगाई। अदालत ने पूरे वक्फ कानून पर मुकम्मल रोक से किया इनकार। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत के मुफाद में है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने नेपाल में नई काबीना की तश्कील से मुतालिक खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई, वज़ीर-ए-आज़म सुशीला कार्की ने नेपाल में नई काबीना की तश्कील की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि एनडीए हुकूमत बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम को दरांदाजों से पाक करने के तय पाबंद अहद है। उन्होंने दरांदाजों का दिफा करने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद और उसके इको निज़ाम पर नुक्ताचीनी की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनशियात की रोकथाम की टास्क फोर्स की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। माली साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने की तारीख में मजीद आज तक की तौसी की गई है। अरब लीग और इस्लामी ताउन की तंजीम OIC के मुल्कों ने दोहा में पिछले हफ्ते हमास के मेंबरों पर जानलेवा हमले के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात का जायजा लेने की अपील की है। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ओमान को 42 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।